जिला डोडा में एक कांग्रेस नेता के घर पर उन्हीं के हाउस हेल्प के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं जेके दर्शन की खास सीरीज सावधान जेके। इस सीरीज में हम उन सच्ची घटनाओं पर बात करते हैं जिससे आप सब सचेत और सावधान रहें, ऐसी प्रेरणा आप सबको मिल सकती है। बात करेंगे 4 सितंबर 2025 की, जब जिला डोडा के पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज होती। ये शिकायत दर्ज करने वाली लेडी का ऐसा कहना था कि उनका बेटा जिला डोडा के एक घर में हाउस हेल्प और पढ़ने के नाम पर गया हुआ था और वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण उसके साथ हुआ है। दर्ज की हुई एफआईआर की माने तो 16 वर्ष के इस बालक के साथ, जो कि 10वीं कक्षा का छात्र है, जिस घर में वो काम करने गया हुआ था, वहीं एक अध्यापक जो उस घर के मालिक हैं, उन्होंने ही उनके साथ यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना और साथ में शारीरिक शोषण या फिर शारीरिक प्रताड़ना भी उनको दी। ये स्वयं खुद टीचर हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। जब इस 10वीं कक्षा के नाबालिग छात्र ने प्रतिकार किया और कहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो एफआईआर रिपोर्ट की माने तो उस अध्यापक ने या फिर उस व्यक्ति ने उस नाबालिग बालक से, हाउस हेल्प से कहा कि अगर तूने ये किसी को भी बात बताई तो मैं तेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा दूंगा और तुझे चोरी के आरोप में फंसा दूंगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। ये शख्स उस नाबालिग लड़के को न केवल खुद उसका यौन शोषण करता है, बल्कि शराब पिलाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी ये उस नाबालिग लड़के का यौन शोषण करता है। जब ये सारा घटनाक्रम लंबे समय तक चलता रहा और ये लड़का अपने आप को बचाने का प्रयास करता रहा, तो एक बार ये लड़का अपने जिस घर में ये काम करने के लिए गया हुआ था, वहां से भाग निकलता है और स्थानीय वार्ड मेंबर के पास जाकर ये पूरी घटना उसे सुनाता है। वार्ड मेंबर ने उसको अपने घर में शरण दी और उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर उस बच्चे को उसके परिवार के पास सौंप दिया। इसके बाद उस बच्चे की मां ने जिला डोडा के पुलिस थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज की है। आपको ये बता दूं कि ये नाबालिग स्वयं एक लड़का है और जिसके ऊपर यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना या फिर शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगा है, वो भी एक पुरुष है। उस पुरुष की पत्नी जिले में कांग्रेस की एक बड़ी नेता भी मानी जाती है। फिलहाल इस संबंध में इस परिवार ने मांग की है कि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके साथ साथ एक ऐसा सबक उसे सिखाया जाए ताकि आने वाले अन्य लोगों को भी इस मामले में सबक मिले। फिलहाल ये घटना हमें बताती है कि हम जब अपने बच्चों को घर से दूर भेजते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो या फिर किसी के घर पर हम उसे पढ़ने के लिए ही अगर भेजते हैं, तो हमें बच्चों से लगातार कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि जब इस तरह की वारदात होती है या इस तरह का कुछ होता है तो हम उनसे जानकारी डेली बेसिस पर लेंगे तो ऐसी घटना नहीं होगी। आपका इस सब पर क्या कहना है, मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। इस संबंध में हमने ना तो विक्टिम का नाम लिया है और ना ही साथ में हमने जो अक्यूज्ड है इस मामले में उसका भी नाम लिया है, क्योंकि अभी मामला जांच का विषय है। इसीलिए हमने प्राइवेसी रखते हुए किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझा, पर हमने ये भी सोचा कि इस मामले पर रिपोर्ट करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फैमिली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, कांग्रेस में इनका अच्छा नाम है और जाहिर है कि जब कोई व्यक्ति इनके घर पर काम कर रहा था, चाहे वो पढ़ने के लिए आया था या हाउस हेल्प के नाम पर आया था, तो वो गरीब होगा और ये जो अक्यूज पार्टी है संभावित रूप से ज़रूर पैसे में उस परिवार से अमीर होगी, तो कुछ इन्फ्लुएंस ना हो, इसीलिए इस मामले में हमने सोचा कि रिपोर्ट करनी ज़रूरी है। आपका इस सब पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। धन्यवाद।